जय हिंद फ्रेंड। कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर आज पेपर मैथ का हो चुका है। यानी कि आज आपका डेट है 27 फरवरी को आप लोगों का मैथ का पेपर हो चुका है। तो आप लोग अपनी अपनी आंसर की मैच कर लेंगे। आपका पेपर कोड 822HX है। तो आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे जल्द से जल्द। और आपका यहाँ पर पेपर गणित का था, तो यहाँ पर आप लोग अपना अपना आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, यदि 26 156 का लासा यानी कि आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर मासा निकालना था। तो यहाँ पर हमारा इसका मासा कितना होगा? हमारा इसका मासा 26 निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका एकदम से सही जवाब होगा। आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को मतलब कि सभी आंसर अपने मैच कर लेंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच दूरी होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा? सी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 खुर्जों का योगफल होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 960 यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 960। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल यहाँ पर -2 हो तो आप लोगों को p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा p का मान कितना होगा? 0 हमारा p का मान निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु होंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0, 2। क्या होगा? 0, 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है 2x² - 5x + 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन लागू होंगी? अगर कोई त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण आपस में इक्वल होते हैं और उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी वहाँ पर समान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है और बोला गया कि त्रिभुज ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका एंगल ओ ए बी यानी कि एंगल ओ ए बी का आपको मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारा इसका मान कितना आएगा? 55 अंश यानी कि 55 डिग्री यहाँ पर हमारा इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि साइन थीटा = कॉस थीटा आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर थीटा की यहाँ पर लिमिट भी दी गई थी, तो यहाँ पर आपको थीटा का मान निकालना था। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि साइन थीटा - कॉस थीटा = 0 दिया गया हो तो यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर हमारा 1/2 हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि सेक ए + tan a 1 - सेक a का मान होगा। तो हमारा मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप आपको दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों का कोणों का मतलब कि आंसर का मान ज्ञात करना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे से करेक्ट ऑप्शन होगा 45, 30। तो यहाँ पर आप लोगों का इसका आंसर कितना होगा, 45 अंश गुणे 30 अंश हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि यहाँ पर आपको किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश और tan A की आपको वैल्यू दी गई है और आपको यहाँ पर sin A cos B प्लस cos A sin B का आपको मान ज्ञात करना। तो आपने ट्रायंगल बनाया होगा, तो ये हमारा कोण यहाँ पर 30 निकल के आएगा। ये आपका कोण C 90 दिया गया है और कोण भी यहाँ पर हमारा 60 वैल्यू निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपने एक ट्रायंगल बनाया होगा, फिर आपने इसके मान निकाले होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका मान निकल कर आएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 1 आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। आपको किसी बारंबारता बंटन के लिए आपको माध्यक दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का बहुलक का मान पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, 25 पॉइंट, यानी कि 25.2 यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, वो हमारी बारंबारता भी होगी और माध्य भी होगी बहुल यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खंड 12 स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके सभी प्रश्नों को करना होगा। तो यहाँ पर पहला हमारा कह रहा है सभी भाग हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि आप लोगों को दिया गया है कि आपको यहाँ पर 2 संख्याओं का आपका मासा दिया गया और लासा भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा लासा की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर हमारी होगी 1683, हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 1683। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन का कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 बराबर -1 बराबर cos थीटा। तो यहाँ पर आप लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू 90 अंश निकल के आएगी, जो लोग अपना आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गा वाला कह रहा है कि बिंदुओं 4, और 12, के बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसका बाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा बाई का मान निकल के आएगा वो हमारा -3 और 9 निकल कर आएगा। तो आप इसको मैच कर लेंगे -3, और मतलब कि या तो फिर 9 या फिर -3। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के संबंध आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा संबंध क्या होगा, 3x + y = 5, ये हमारा संबंध निकल कर आएगा। तो आप लोग इसका आंसर मैच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा इंडिया पार्ट कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की रेडियस दी गई है और आपको ऊंचाई भी दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसका आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर इसका आपको आयतन निकालना है। तो आप लोगों को इसका पहले आपने लंबवृत्तीय शंकु आयतन का सूत्र लगाया होगा। इसके बाद आपको रेडियस और ऊंचाई दी गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आयतन आएगा वो यहाँ पर हमारा होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आयतन निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को 4 पार्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो यहाँ पर आप लोगों को माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका माध्य निकालना है। तो आप लोगों ने सूत्र लगाया होगा m बराबर, यानी कि मीन बराबर आपने सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f आपने सूत्र लगाया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा 21.4 हमारा माध्य निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का, यहाँ पर हमारा फर्स्ट। तो 22 का आप लोग सबसे पहले मैच करेंगे। 22 का यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों के गुणांकों के बीच आपको यहाँ पर संबंध की
शून्यों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पर आपको शून्य निकालने हैं, तो हमारे शून्य एक निकल के आएगा -2, एक हमारा निकल के आएगा यहाँ पर -2 निकल आएगा, एक हमारा निकल गया -5 हमारा शून्य के निकल कर आएगा, -2 और -5। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा खा वाला कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको 180 दिया गया है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, तो वो हमारी दोनों संख्याएं होंगी 18 और 12। कितनी होंगी? 18 और 12 वो हमारी दोनों संख्याएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर को प्रूव करना था, तो आप लोगों ने इसको प्रूव कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में यहाँ पर बोल रहा है कि आपको आकृति दी गई है, यहाँ पर कह रहा है OA डॉट OB OC डॉट OD। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि कोण यहाँ पर BD कोण बराबर इसके बराबर। देखिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आप लोग समरूप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भुजाओं के जो यहाँ पर रेशियो हैं वो आपको यहाँ पर समान है, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा कोण A है वो कोण C के बराबर होगा और जो कोण B है वो हमारा कोण B के बराबर होगा। तो ये हमारा आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये बात पकड़नी थी। यहाँ पर क्या बात पकड़नी थी? ये आपका भुजाओं का रेशियो दिया गया है, आपका विकल्प भी ऐसा आ चुका है, जब भुजाओं का रेशियो आपका इक्वल होगा तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है इंगिया पार्ट। यहाँ पर कह रहा है ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई आपको 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, दूसरा कह रहा है बादशाह नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या होगा? 4/52। इसको आप काटेंगे तो जब आप इसको काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 and 3, तो हमारा इसका आंसर कितना होगा? 1/13 हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि बादशाह नहीं होगा, तो हमारा इसका आंसर होगा 12/13, यानी कि हमारा इसका आंसर 12/13 आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चा पार्ट कह रहा है कि आपको इसका माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो यहाँ पर इसका हमारा माध्यक क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका माध्यक निकल के आएगा 28.5 हमारा इसका माध्यक निकल के आएगा। आप लोग इसका आंसर मैच कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर 23 में आप लोगों को यहाँ पर समीकरण को हल करना। क्या करना है? समीकरण को हल करना, यानी कि आपको x और y के मान बताने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा x का जो मान होगा वो यहाँ पर हमारा 9/13 होगा, 9/13, और जो हमारा y का मान होगा वो यहाँ पर हमारा -5/13 होगा, यानी -5/13 हमारा इसका आंसर होगा, -5/13। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल आपको 66 दिया गया है। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर आपका 2 हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको संख्या ज्ञात की, तो वो संख्या हमारी क्या होगी? 42, यानी कि आप 42 कह सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 24 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से आपका आंसर कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 24 क्वेश्चन कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई आपको यहाँ पर 15 मीटर दी गई है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ पर ये ऊंचाई सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मकान की ऊंचाई आपको यहाँ पर सिद्ध करनी थी, तो आप यहाँ पर आपको सिद्ध करना था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई आपको दी जाए तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई यहाँ पर 20 कोष्टक में √3 - 1 मीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु की त्रिज्या
आपको यहाँ पर कह रहा है कि वक्र समान हो तो शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। तो अनुपात कितना होगा 1/√3 हमारा इसका आंसर होगा 1/√3। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तुम्हारा कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आता है। तो जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं तो वो यहाँ पर अपना अपना पेपर इंग्लिश वर्जन से मैच कर लेंगे। आपको यहाँ पर मैंने बोल दिया है, सिर्फ सेम वही क्वेश्चन है, इसके नीचे इंग्लिश वर्जन में है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको देख लेंगे पेपर को। इसमें क्या जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो इंग्लिश वर्जन से अपना देख लेंगे। आपके सेम वही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाता है और क्वेश्चन की क्रम वही होती है। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।